अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन में कंफर्टेबल होना है, उसे अच्छे से सीखना है, तो तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने इनवर्स ट्रिगो के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं और उसके सॉल्यूशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तुम ध्यान से देखना, ठीक से ऑब्जर्व करना और उसे समझने की कोशिश करना। जब वीडियो पूरा खत्म होगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा और तुम क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x। बताओ इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकाल के बताओ। जबकि x की कंडीशन दे रखी है कि वो माइनस पाई बाय 2 से ग्रेटर है और पाई बाय 2 से स्मॉलर है। तो कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करो, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करो, तभी तुम्हारी इनवर्स ट्रिगो की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसे सॉल्व करने का बेसिक आइडिया यह है, क्योंकि आउटर बाहर का फंक्शन tan इनवर्स फंक्शन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे सॉल्व करके हमें टेंजेंट के फंक्शन में लाना होगा, मतलब tan के फंक्शन में लाना होगा। तो उस केस में tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें कि ये टेंजेंट के फंक्शन में आ जाए, tan के फंक्शन में आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। ये अपने आप में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने का 2-3 मेथड नहीं डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में सारे मेथड बता दूंगा, जिससे हम इसे tan फंक्शन में ला सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक मेथड जो मुझे सबसे सिंपल लगता है उसका यूज करके इसे मैं tan फंक्शन में ले आता हूं और उसके बाद फिर हम यहां पर इस कंडीशन का यूज करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें इनवर्स ट्रिगो को सॉल्व करने की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट है उसको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में बताऊंगा। तो इसे tan के फंक्शन में लाने के लिए मैं दोनों cos x और sin x में उनका tan से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो लगा देता हूं। तो कौन सा फॉर्मूला है tan से रिलेटेड? फॉर्मूले तुम्हें याद होना चाहिए, तभी इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने हैं। तो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो क्वेश्चन के साथ ही साथ फॉर्मूला याद भी करते रहो। तो cos x का जो tan में फॉर्मूला है वो हाफ एंगल फॉर्मूला है, जिसमें एंगल हाफ हो जाता है। वो फॉर्मूला अगर cos x में लगा दें तो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, और उसके बाद यहाँ sin x में सिमिलर इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला tan में लगा दूं तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये sin x का फॉर्मूला tan में है और ये cos x का फॉर्मूला tan में है। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर में हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स न्यूमरेटर में वही फंक्शन रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो मैंने एलसीएम ले लिया है, तो इन दोनों टर्म का एलसीएम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 tan x बाई 2। अब अगर ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन में मैं डिवीजन रूल लगा दूं तो डिनोमिनेटर जो है रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इनटू डिनोमिनेटर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय, इस एक्सप्रेशन को देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है,
है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x/2 का होल स्क्वायर, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है। तो उसे फैक्टराइज करके मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 10x/2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10x/2 और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस 10x/2 का होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर का एक फैक्टर डिनोमिनेटर के एक फैक्टर से कट जाएगा और मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा tan इनवर्स 1 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है ये भी ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाता है। तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे आता है। तुम ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना और इसे याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार बीच में हर जगह तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए अगर ये याद ही हो जाता है तो फिर तुम डायरेक्ट इसका फॉर्म लिख सकते हो, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होगी। और इससे फिर क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो इस 1 को मैं 10π/4 लिख सकता हूं, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 10x/2 मैंने वैसे ही लिख दिया। डिनोमिनेटर में मैंने इस 1 को वैसे ही रहने दिया, माइनस यहाँ पे 10x/2 है तो इसे मैं 10x/2 इंटू 1 बोल सकता हूं, क्योंकि 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इंटू 1 लिखा और उस 1 के लिए 10π/4 लिख दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, तो याद करो टेंजेंट के फॉर्मूले जो 11th में पढ़े थे, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये tan π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स 10 π/4 प्लस x/2। तो सिंप्लीफाई होके ये यहाँ तक आ गया है। तो क्या हम ये tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या थी, तो जैसा मैंने बताया कि tan इनवर्स और tan तभी कैंसिल हो सकता है जब एंगल जो है वो tan इनवर्स की रेंज में हो। तो हमें ये देखना होगा पहले कि इसके साथ जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं, और तभी हम tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर सकते हैं। तो वो रेंज कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन जो है वो उस रेंज को निकालने के लिए ही यूज किया जाता है। इसलिए ये कंडीशन ऐसे ही फालतू का नहीं लिखा हुआ है जैसे कि ज्यादातर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं कि वो इस कंडीशन को देखते ही नहीं है, वो बोलते हैं ये ऐसे ही लिखा हुआ है, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स 10 हटा दो, सीधा सीधा ये एंगल आ गया है तो हमारा आंसर आ गया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं, वो गलत मेथड होगा, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम हटा दोगे तो तुम्हारा प्रूफ तो हो गया, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज होगा तो तुम्हारा जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। तो इसलिए तुम्हें प्रॉपर मेथड से इसे सॉल्व करना होगा। तो देखो मैं इस कंडीशन की हेल्प से कैसे एंगल का रेंज निकाल रहा हूं। तो देखो हमें कंडीशन दे रखा है x माइनस π/2 से ग्रेटर है और π/2 से स्मॉलर है। अब मैं एंगल का ये फॉर्म लाने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले 2 से सबको डिवाइड कर देता हूं। तो जब माइनस π/2 को 2 से डिवाइड किया तो ये माइनस π/4 हो गया, x को 2 से डिवाइड किया तो x/2 हो गया, ये π/2 को 2 से डिवाइड किया तो वो π/4 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, ये जो तीनों टर्म है इसमें π/4 ऐड कर देता हूं। तो यहाँ π/4 ऐड किया तो 0 आ गया, यहाँ π/4 ऐड किया तो π/4 प्लस x/2 हो गया, और यहाँ π/4 ऐड किया तो π/2 आ गया। तो इस तरह से मैं देखता हूं ये जो टर्म है π/4 प्लस x/2 जो यहाँ एंगल में था उसकी वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में होगी, और क्योंकि ये tan इनवर्स के रेंज में आता है तो इसलिए अब हम tan इनवर्स 10 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा वो π/4 प्लस x/2 होगा। तो होपफुली तुम्हें ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन, अब इस टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और x की कंडीशन दे रखी है कि इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई।
अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका प्रोसेस भी वैसा ही है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का था। इसमें भी हमें क्या करना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है उसे इस तरह से सॉल्व करना होगा कि ये tan में फॉर्मूला आ जाए इसका, जिससे tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए अंडर दिस कंडीशन। तो हमें इस कंडीशन का यूज करते हुए इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना होगा। तो अभी मैं जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें जो है सिंपल कंडीशन, सबसे सिंपल कंडीशन जो है वो यूज हुआ है, और उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा जिसमें एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर किस तरह से डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल कंडीशन यूज किया हुआ है और उस बेसिस पे इसका अभी एक सॉल्यूशन ही निकलेगा। तो हमें करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टर्म दे रखा है उसे इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है टेंजेंट के टर्म्स, tan के फंक्शन के टर्म्स में आ जाए। तो क्या तुम ये फंक्शन ऑब्जर्व करके कुछ आइडिया लगा सकते हो कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे कि tan फंक्शन में इसका सॉल्यूशन आ जाए? क्योंकि अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ठीक से याद है तो जैसे ही ये वाला एक्सप्रेशन देखोगे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, तुरंत उसमें आइडिया आना चाहिए कि अरे ये तो फॉर्मूले का फॉर्म है और इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये सॉल्यूशन होने लगेगा। तो अगर ये फॉर्मूले का फॉर्म है तो कौन से फॉर्मूले का फॉर्म है, क्या तुम बता सकते हो? और अगर नहीं बता सकते हो तो मेंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। तो हाफ एंगल फॉर्मूले से रिलेटेड ये दो स्पेशल फॉर्मूले हैं जिनका हम बहुत जगह यूज करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का हीरो है, इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो काफी सिंपल हो जाता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पर पुट कर दूं तो क्या तुम आगे के 2-3 स्टेप सोच के आइडिया लगा सकते हो कि ये हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है कि नहीं? क्योंकि ये चीज तो तुम्हें करनी पड़ेगी, 2-3 स्टेप तुम्हें दिमाग में सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो लिंक है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। और जब तुम इतना सोचने लगोगे तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा और मैथ्स भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दूं और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दूं तो विजुअलाइज करो 2 और 2 कट जाएगा और तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, जो कि क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट से सॉल्व होकर ये tan x बाई 2 हो जाएगा, और जिसके बाद वो tan इनवर्स से कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो स्टेप्स है वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। तो अब देखो अंडर रूट के अंदर 2 बाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 वो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया और अंडर रूट से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड tan x बाई 2, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मॉड्यूलस फंक्शन होता है, तो इसलिए किसी भी फंक्शन के स्क्वायर रूट को तुम मॉड में लिखोगे क्योंकि इसका आंसर जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब मॉड के अंदर का फंक्शन जो tan x बाई 2 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर मॉड के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा के जो आंसर होगा पॉजिटिव ऑफ फंक्शन आएगा, और अगर मॉड के अंदर का फंक्शन नेगेटिव होगा तो मॉड हटा के उसका आंसर नेगेटिव ऑफ फंक्शन आएगा। तो यही मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर और पाई से स्मॉलर है, जबकि यहाँ पर एंगल x बाई 2 है। तो इसका रेंज देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो तीनों टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट को जब 2 से डिवाइड किया तो वो 0 बचा, मिडिल टर्म x को 2 से डिवाइड किया तो ये x बाई 2 बचा, राइट मोस्ट टर्म को 2 से डिवाइड किया तो वो पाई बाई 2 हुआ। तो इस तरह से x बाई 2 की जो रेंज हो गई 0 से पाई बाई 2 हो गई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट फंक्शन
कंडीशन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए tan x by 2 एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो mod tan x by 2 को मैं tan x by 2 लिखूंगा। अब देखो tan इनवर्स और tan जो है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर x by 2 जो है वो tan इनवर्स की रेंज में आए। तो हम देखते हैं कि x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, जो कि tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है। इसका मतलब हुआ x by 2 tan इनवर्स की रेंज में है, इसलिए tan इनवर्स tan को हम कैंसिल कर सकते हैं और x by 2 जो है वो इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। x की जो कंडीशन दे रखी है कि ये माइनस पाई बाय 4 से ग्रेटर है बट पाई बाय 4 से स्मॉलर है, तो इस कंडीशन के लिए तुम्हें इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड आंसर फाइंड आउट करना है। तो दो क्वेश्चन जब मैंने बता दिया है तो उसमें तो काफी क्लियरिटी आ गई होगी, कॉन्सेप्ट कुछ तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो तो मैंने सिंपल केसेस लिया है, उसका सबसे सिंपल फॉर्म लिया हुआ है, इसलिए ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से ट्राई करो, जो दो क्वेश्चन पीछे मैंने बताए हैं उसको ठीक से देखो, दोबारा एक बार देखो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तुमसे हो जाना चाहिए, लेकिन होने की एक ही कंडीशन है कि जब तुम्हें ब्रैकेट के अंदर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला कन्वर्जन आता होगा, तभी तुम कर पाओगे। तो अगर तुमसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, और अगर नहीं आता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि कैसे मैं इसे tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं ताकि वो जो tan है tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर देता हूं। तो cos x से ही क्यों डिवाइड किया, इसका क्या रीजन है, तो इसे समझने के लिए अगेन तुम्हें 2-3 स्टेप फॉरवर्ड करने होंगे, तुम्हें 2-3 स्टेप आगे के सोचने होंगे, जैसा कि तुम चेस में सोचते हो, क्योंकि मैथ्स जो है चेस की तरह है। तुम्हें आगे के 2-3 स्टेप अगर समझ में आने लगे, माइंड में तुम उसको कैलकुलेट करने लगो तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 2-3 स्टेप अगर तुम आगे के सोच पाओगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैंने कॉस से क्यों डिवाइड किया। तो मैं कुछ आइडिया दे देता हूं। देखो, मैंने क्या सोचा कि मुझे इसे tan में कन्वर्ट करना है। अब tan में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसमें देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है और इस 2 टर्म वाले जो tan का फॉर्मूला होता है तो उसमें एक है tan a माइनस बी और एक है tan a प्लस बी। tan a माइनस बी और tan a प्लस बी के दोनों फॉर्मूले को अगर तुम ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि ये वाला जो पोजीशन है, इस पोजीशन में वहां पे 1 होता है। तो अगर इसे tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है उसकी हेल्प से, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो तुम अगला स्टेप सोच के देखो कि यहाँ 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करता हूं तो क्या वो फॉर्मूले का फॉर्म आ सकता है, तो सबसे पहले उसे देखते हैं। तो जब न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड करूंगा और अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, माइनस और sin x डिवाइडेड बाय cos x ये वाला टर्म tan x हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस tan x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे और अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस tan x। तो देखो ये फॉर्मूले का फॉर्म है। अगर तुमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री ठीक से किया होगा तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। ये tan पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्म हो जाता है। कैसे हो जाता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इसे याद रखना आगे कहीं भी बीच में आए तो तुम डायरेक्ट इसको लिख सको tan पाई बाय 4 माइनस x, इसलिए ठीक से ऑब्जर्व करो। तो यहां पर इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख देता हूं, तो न्यूमरेटर में tan पाई बाय 4 माइनस tan x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। फॉर्मूले में ये जो दोनों टर्म है इसका प्रोडक्ट ही यहाँ पर आता है डिनोमिनेटर में, tan a इंटू tan b। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आ सकता है यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे tan x है।
लेकिन tan x को मैं tan x इंटू 1 तो लिख सकता हूं और 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, क्योंकि यहां पे एक टर्म जो पहला टर्म है वो tan पाई बाय 4 ही है, तो अगर मैं इस 1 को tan पाई बाय 4 लिख दूं तो ये हो गया tan पाई बाय 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाय 4। तो ये tan a माइनस b का फॉर्म आ जा रहा है और इसलिए ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाय 4 माइनस x। तो इस तरह से ये चीज जो है तुम्हें दिमाग में आउटलाइन लेना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इससे सॉल्यूशन काफी सिंपल हो जाएगा। तो जैसे तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि भाई फॉर्मूले में यहाँ पे 1 होता है तो मैं दोनों टर्म को cos x से डिवाइड कर देता हूँ, तो cos x से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, cos x से डिवाइड करने पे ये वाला फॉर्म आ जाएगा और ये वाला फॉर्म तो tan का फॉर्मूला है ही, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा। तो बस यही आइडिया तुम्हें सोचना होगा। जैसे ही तुम इतना सोचने लगोगे तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो हर चैप्टर में इजीली होने लगेगा। तो देखो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया है। अब दोनों टर्म को अलग अलग cos x से डिवाइड कर दो तो पहला टर्म cos x बाई cos x 1 हो जाएगा और दूसरा टर्म sin x बाई cos x tan x हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म को अलग अलग cos x से डिवाइड कर दो तो cos x बाई cos x 1 हो जाएगा प्लस sin x बाई cos x tan x हो जाएगा और 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को मैं यहाँ पर बता ही चुका हूं कि ये tan पाई बाय 4 माइनस x होता है, तो उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। क्या tan इनवर्स tan को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अगेन मैं जैसे पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये कैंसिल होने का एक कंडीशन है कि जो एंगल है वो tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। तो क्या ये एंगल tan इनवर्स की रेंज में है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो गिवन कंडीशन के हेल्प से हम इस एंगल का रेंज निकालेंगे। हमें x दे रखा है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में, और जो एंगल है उसमें पाई बाय 4 माइनस x है, x के साथ माइनस है, तो इसलिए इसे लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस तीनों टर्म में माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट वाला टर्म पाई बाय 4 हो जाएगा, मिडिल टर्म x माइनस x हो जाएगा, राइट वाला टर्म जो है वो माइनस पाई बाय 4 होगा। और माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी अपना नेचर चेंज कर लेता है, तो वो इनइक्वालिटी को मैंने चेंज कर दिया है। तो इस कंडीशन में जो लेफ्ट साइड वाले टर्म थे वो लेस देन थे, अब जो लेफ्ट साइड वाले टर्म है वो मोर देन हो गया। अब हमें पाई बाय 4 माइनस x लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाय 4 माइनस x कैसे होगा, तो यहाँ पे पाई बाय 4 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हमें तीनों टर्म में पाई बाय 4 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर तीनों टर्म में मैं पाई बाय 4 ऐड कर देता हूं तो लेफ्ट वाला जो टर्म है वो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा, मिडिल टर्म पाई बाय 4 माइनस x हो जाएगा और राइट मोस्ट टर्म पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं एंगल में जो एक्सप्रेशन है वो 0 से ग्रेटर और पाई बाय 2 से स्मॉलर है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये tan इनवर्स की रेंज है, तो इसलिए tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो पाई बाय 4 माइनस x हो जाएगा। इसका मतलब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो पाई बाय 4 माइनस x आएगा।